नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एक बहुत ही बड़ा कि अपडेट निकल कर आपके लिए आई है। क्योंकि आप सभी को पहले से ही पता था कि डेट शीट के माध्यम से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कैलेंडर जारी कर दिया गया था कि जो इस बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो आने वाली है अगस्त महीने में आने वाली है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी तैयारी में लग चुके हैं और उसके पहले एस्टेट का भी फार्म आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी एस्टेट का भी फार्म फिल कर दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, एक आस लगाए हुए हैं कि कहीं हम एस्टेट के फार्म को फिल करके हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं एस्टेट को, तो कहीं ना कहीं हम एक नौकरी के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको अगर पता चलता है कि जो 3.0 की जो है वैकेंसी है ये आ रही है, फरवरी में आ रही है, ऐसे एग्ज़ाम मार्च में कराया जाएगा। सोचिए कि उन अभ्यर्थियों को कितना बड़ा झटका लगा होगा। अब यहाँ पर बात ये होती है कि क्या एस्टेट के जो अपेयरिंग के छात्र हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है, क्या इनको भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, या कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और अभी तक उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, क्या उन ऐसे छात्रों को भी क्या है इस भर्ती में मौका मिलेगा। अब देखिए, सब कुछ जो क्लियर होगा जब तक ये विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें जो भी मेंशन किया जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी भर्ती आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 65,000 प्लस पद इसमें है। और ये जो आवेदन किया जाएगा, फरवरी महीने में आवेदन शुरू हो जाएगा। लगभग 15 फरवरी के बाद से आवेदन होने की संभावना है, ठीक है। और परीक्षा जो है ये मार्च में कराने की संभावना है। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि जो वैकेंसी अगस्त में आ रही थी वो अब मार्च में आ गई। अब हो सकता है कि यह चुनावी माहौल के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जो अभ्यर्थी पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे कि लंबे टाइम उनको मिल रहा है, अगस्त में पेपर होगा, लेकिन अब जैसे ही अब उन्हें पता चलेगा कि पेपर मार्च में होने वाला है, तो अब वो तैयारी किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तैयारी उनकी क्या है, सही प्रकार से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब सब कुछ कवर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उन ऐसे अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि देखिए, अब चाहे जहाँ से पढ़िए, ठीक है, चाहे जितना पढ़िए, लेकिन सबसे पहले पढ़ने के बाद आपको क्या है, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जितना पढ़िए रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब उन चैप्टरों की आपको समरी पढ़नी है और उसी के साथ साथ क्या आपको रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या आया हुआ पद में। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिख दिया गया कि शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर एक्शन में है शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग क्या बहुत ही तैयारी में लगी हुई है। अधिकारियों को यहाँ पर विज्ञापन यानी कि दिया गया विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि तीसरे फेज के लिए लगभग क्या है 65,000 से 68,000 सीटों पर क्या है निकलेगी बहाली, यानी कि 65,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि दूसरे फेज की जो बची हुई जो सीटें हैं, लगभग 28,000 सीटें जो बची हुई है, इन सीटों को क्या है मर्ज करके क्या है तभी खाली सीटों यानी कि रिक्तियों मिलने की बाद भी होगी महत्वपूर्ण बैठक, ठीक है। और देखिए, इन सबको मिलाकर क्या है टोटल 65,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जल्द ही क्या बैठक है होगी, ठीक है। यानी कि 15 फरवरी तक क्या हर हाल में क्या जारी होगा विज्ञापन। अब देखिए, विज्ञापन आता है कि नहीं आता है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, और शर्तें होंगी तय प्राइमरी से लेकर क्या है +2 यानी कि 1 to 5 से लेकर क्या है 12 तक की सारी जो है वैकेंसी यानी कि विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी जो परीक्षा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 मार्च के बाद ही कभी भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो आप भी तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको यह भी क्लियर कर दिया जाएगा कि फेज़ 2 के तहत जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो जारी किया गया था वो जारी नहीं होगा। बीपीएससी ने साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है। तो अब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतज़ार में ना बैठ रहिएगा, आप क्या है अगली वैकेंसी की जो तैयारी पे आप लग जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि देखिए, सीटेट अपेयरिंग वाले को या एस्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, वो विज्ञापन में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद की जताई जा रही है कि सीटेट अपेयरिंग वाले और एस्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलने की संभावना है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार की अपडेट के लिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।